आज का एक अति महत्वपूर्ण टॉपिक है और टॉपिक का नाम है जीरो। देखिए, ऐसा है कि सबसे पहले जीरो या शून्य का जो पहली बार जो खोज हुई है वो ब्रह्मगुप्त ने 628 ईस्वी के लगभग इसके सिद्धांतों को परिभाषित किया है। इसका इस्तेमाल सबसे पहले अंकों के बाद डॉट के रूप में किया जाता था, जबकि इसका इस्तेमाल शून्य का इस्तेमाल प्रयोग आर्यभट्ट ने किया है। आर्यभट्ट खगोलविद हैं और ज्योतिषाचार्य हैं। इन्होंने सबसे पहले जीरो का इस्तेमाल किया है। अब प्रश्न ये बनता है कि अगर जीरो था नहीं तो रावण के 10 सिर कैसे गिने गए? तो आप तो बताएं, उंगलियां हमारी 10 होती हैं, तो हमें 10 का ज्ञान तो था, शून्य का ज्ञान तो था, लेकिन लिखना नहीं जानते थे कि शून्य या 10 कैसे लिखा जाएगा। ये इस्तेमाल करना आर्यभट्ट ने सिखाया। तो ये कहा जा सकता है कि शून्य की खोज आर्यभट्ट ने की। तो ये भी कहा जा सकता है कि शून्य की खोज भारत में हुई। शून्य की खोज भारत में हुई। अब मसला है कि शून्य है क्या? तो शून्य एक पूर्ण संख्या है। शून्य प्राकृत संख्या नहीं है। क्यों? क्योंकि इसकी खोज हुई है। तो प्रश्न बनता है, प्राकृत संख्याएं कितनी हैं? तो प्राकृत संख्याएं हैं 9, 1 से 9 तक। शून्य को किसी संख्या में जोड़ने से और शून्य को किसी संख्या में घटाने से मान में कोई फर्क नहीं पड़ता। शून्य को किसी संख्या में गुणा करने से पूरा मान शून्य हो जाता है। शून्य को किसी संख्या में भाग देने से मान अनंत या इनफाइनाइट हो जाता है। और शून्य एक परिमेय संख्या है। शून्य एक परिमेय संख्या है। अब कुछ प्रश्न बनते हैं जो बड़े महत्वपूर्ण हैं, जो शून्य पर बनते ही बनते हैं कि सबसे पहले शून्य को परिभाषित किसने किया है? तो ब्रह्मगुप्त ने। शून्य की खोज या शून्य का इस्तेमाल सबसे ज्यादा किसने किया? शून्य सिंबल का आर्यभट्ट ने। शून्य की खोज किस देश में हुई है? भारत में। जीरो क्या है? एक पूर्ण संख्या है। जीरो प्राकृत संख्या नहीं है। तो प्राकृत संख्या कितनी होती है? 9। जीरो को किसी संख्या में जोड़ने या घटाने से मान में कोई फर्क नहीं पड़ता। जीरो को किसी संख्या में गुणा करने पर पूरा मान 0 हो जाता है और जीरो को किसी संख्या में भाग देने पर मान अनंत हो जाता है। जीरो एक परिमेय संख्या है। तो आज हमने आपको सबसे बेसिक नंबर जीरो बताया। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, बहुत बार पूछा गया है, बहुत इससे क्वेश्चन बनते हैं। तो कम से कम एक नंबर इससे एग्जाम में आता है, और वो भी जो ज्यादातर जो क्वेश्चन बनते हैं वो जीरो एक पूर्ण संख्या है। जीरो प्राकृत का क्वेश्चन आएगा, कौन सी संख्या प्राकृत संख्या नहीं है? तो जीरो प्राकृत संख्या नहीं है।
तो प्राकृत संख्याएं कितनी होती हैं? 9 होती हैं। जीरो का इस्तेमाल सबसे पहले किसने किया? आर्यभट्ट ने किया। जीरो को किसी संख्या में भाग देने पर मान कितना आता है? इनफाइनाइट या अनंत आता है। और जीरो एक परिमेय संख्या है। क्लियर? अच्छा लगा हो तुरंत लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।